राजीव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अभी समय नहीं आया है मैडम, लेकिन जब सही वक्त होगा तो सब बताऊंगा। उस हवेली की हवाओं में सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि रहस्य की परछाइयां भी गहराने लगी थी। काव्या का दिल दो दुनियाओं के बीच बटा हुआ था। एक तरफ पति अभिषेक जो उससे दूर होता जा रहा था, और दूसरी तरफ राजीव जो पास आता जा रहा था। और हवेली के रहस्य वो तो अभी खुलने बाकी ही थे। हवेली की दीवारें अब जैसे रोज कोई न कोई नई कहानियां कहने लगी थी। काव्या का दिल उलझता जा रहा था। वह जानती थी कि उसका पति अभिषेक उससे दूर होता जा रहा है और राजीव उसकी दुनिया के खालीपन को भर रहा है। मगर वहीं हवेली का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। एक शाम जब हवेली के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी, काव्या बरामदे में बैठी थी। हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी राजीव ट्रे में चाय लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आपकी चाय। वैसे आप चांदनी में बैठी हुई इतनी अलग लग रही हैं कि चाय भी फीकी लगे। काव्या हल्का सा शर्मा गई पर बोली, तुम्हारी बातें हमेशा इतनी अलग क्यों होती हैं राजीव। राजीव हंस पड़ा, शायद इसीलिए कि आपकी तरह कोई और है ही नहीं। उस पल दोनों की आंखें मिली और माहौल कुछ देर तक थमसा गया। काव्या ने कप पकड़ते हुए उसके हाथ को थोड़ा सा छू लिया। एक हल्की सी अजीब सी बिजली दौड़ गई पूरे शरीर में। वह पल ऐसा था जब दोनों समझ गए कि उनका रिश्ता अब महज औपचारिकता से आगे बढ़ चुका है। रात के करीब 11 बजे काव्या अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीमे स्वर में कहा, काव्या। काव्या के दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली, मगर बाहर कोई नहीं था। आंगन सुनसान चांदनी से भरा हुआ था। वह डर गई, तुरंत राजीव को बुलाया। राजीव आया तो उसकी आंखों में चिंता थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह घर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसमें कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानना आसान नहीं है। काव्या चौंकी और बोली, राज? कैसा राज? और तुम्हें कैसे पता? राजीव ने बस इतना कहा, जब वक्त आएगा तो सब बताऊंगा, लेकिन आप अकेली कभी भी इन आवाज़ों को सुनना तो बाहर मत निकलना। अगली सुबह अभिषेक घर आया, थका हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह उसने हाथ में काम की फाइलें पकड़ रखी थी। काव्या ने सोचा कि शायद वह उसके साथ थोड़ा समय बिताएगा, लेकिन अभिषेक बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। मीटिंग बहुत लंबी थी। काव्या के मन में गुस्सा और उदासी एक साथ उमड़ आए। उसे महसूस हुआ कि उसका पति उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता जा रहा है। शाम को जब काव्या बगीचे में अकेली बैठी थी, राजीव वहां आ गया। उसने मजाक में कहा, मैडम आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल सूट नहीं करती। आप हंसो तो जैसे लगता है कि फूल खिल जाते हैं। काव्या बोली, राजीव तुम हर बार मुझे हंसाने की कोशिश क्यों करते हो? राजीव ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि आपको दुखी देखना मेरे लिए सबसे मुश्किल बात है। काव्या चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप अकेली नहीं हैं। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपको नहीं समझती तो मैं आपके साथ हूँ। इसके शब्द सीधे काव्या के दिल तक उतर गए। उसने महसूस किया कि जो सहारा उसे अपने पति से मिलना था वह धीरे धीरे राजीव से मिलने लगा था।